हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नई स्ट्रेटजी के बारे में। कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी आपने बहुत ज़्यादा सुन रखी होगी। ये स्ट्रेटजी बहुत फेमस है डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के साथ जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी आप लोगों को बेसिक ऑप्शन स्प्रेड स्ट्रेटजी में सीखने को मिलती है। आप लोगों को ये सारी स्ट्रेटजी पैसे देके सीखने के लिए बोला जाता है। कंटेंट जो भी ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, बट हमारे चैनल पे हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको बनाना एक स्प्रेड का मतलब क्या है, स्प्रेड के मायने क्या है, और सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जिससे हमें मतलब है। बेफालतू की चीज़ों में, बेफालतू की मैथमेटिक्स में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हर कोई यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ के आया हुआ है। और साथ ही साथ में हमें ये भी देखते हुए चलना है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी अगर हम पढ़ रहे हैं, उस स्ट्रेटजी वो क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमें कब डिप्लॉय करनी है। तो साथ ही साथ में हम देखेंगे कि क्या वो सिनेरियो बन सकता था। एग्जांपल लेंगे निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, जब हम डिप्लॉय कर सकते थे बुल पुट स्ट्रेटजी। चलिए जानते हैं सबसे पहले दूसरा नेम क्या है बुल पुट स्ट्रेटजी का। देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझते हुए चलना है, जो भी स्प्रेड है, स्प्रेड बेसिकली दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक स्प्रेड वो है जहां पे हम डेबिट लेते हैं, एक स्प्रेड वो है जहां पे हम क्रेडिट दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं हमें एक डेबिट देना पड़ता है और एक स्ट्रेटजी में हमें क्रेडिट लेने को हमें रिसीव होता है प्रीमियम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर कहीं भी प्रीमियम रिसीव होने की बात हो रही है तो वहां पे हम नेट में ऑप्शन सेलर रहेंगे। ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम कहीं पे भी क्रेडिट स्ट्रेटजी की बात करें तो वहां पे हम प्रीमियम्स को रिसीव कर रहे हैं, यहां पे प्रीमियम्स को रिसीव कर रहे हैं। और अगर डेबिट स्ट्रेटजी की बात की जाए, डेबिट ये सारी क्या है, ये सारे हैं स्प्रेड, ये सारे स्प्रेड है। तो अगर हम बात करें डेबिट की, तो वहां पे हम कहीं ना कहीं प्रीमियम्स को रिसीव ना करते हुए प्रीमियम्स को प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, प्रीमियम्स को प्रोवाइड करेंगे एक ऑप्शन सेलर को। बात की जाए जो डेबिट स्ट्रेटजी है, वहां पे हमारा नेट जो पोजीशन है वो रहेगी ऑप्शन बाइंग की, और अगर क्रेडिट, वहां पे हमारी नेट पोजीशन रहेगी ऑप्शन सेलिंग की। दोनों ही केसेस में आपको ये समझते हुए चलना है, दोनों ही केसेस में जो स्ट्रेटजी है वो मल्टी लेग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं 2 लेग्स, यहाँ पे हम 2 लेग यूज करने वाले हैं। तो साथ ही साथ में हम देखते हैं कि क्या होती है बुल पुट स्ट्रेटजी। आने वाले वीडियो हम जानेंगे बुल कॉल स्ट्रेटजी के बारे में भी। तो फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरीके से बुल पुट स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने ओपन कर रखा है सेंसिबल का स्ट्रेटजी बिल्डर। जैसा कि हमने और भी वीडियोस में बताया है कि ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आप सेंसिबल का स्ट्रेटजी बिल्डर ही लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो स्ट्रेटजी बिल्डर के साथ जा सकते हैं। बेसिक चीजें हर स्ट्रेटजी बिल्डर में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कहीं ना कहीं चूज कर रखा है। क्या चूज कर रखा है, सबसे पहले मैं आपको कुछ भी ना अगर बताऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां पे जो हमने सेल किया हुआ है पुट ऑप्शन, वो किया हुआ है 131 रुपए का, और जो पुट ऑप्शन में बाय किया हुआ है वो किया हुआ है 63 रुपए का। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 22,350 का पुट ऑप्शन अगर मैंने सेल किया हुआ है 131 रुपए का, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, आप नीचे वाली स्ट्राइक को भूल जाइए, अभी 22,150 को इग्नोर कर दीजिए। अगर मार्केट 22,350 की स्ट्राइक प्राइस का मैंने राइट कर रखा है, सेल कर रखा है, तो वहां पे आपको समझते हुए चलना है कि मेरा अजम्पशन ये है कि मार्केट 22,350 के नीचे नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है जब भी हम बात करें ऑप्शन सेलिंग की। वहां पे हमारा जो व्यू लेके चलते हैं वो ये लेके चलते हैं कि मार्केट 22,350 के ऊपर ही ऊपर रहेगा। अगर मैं बात करूं एक्सपायरी के दिन, तो मेरा व्यू है कि मार्केट 22,350 के नीचे नहीं जाएगा। बट जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग करता हूं तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन सेलर कितना भी लूज कर सकता है, उसका पूरा मार्जिन लिक्विडेट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड जो ऑप्शन बायर है उसका सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना उसने प्रीमियम पे किया है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो सेलिंग की स्ट्रेटजी से हेज करेंगे। हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा आप लोगों को पता है, अगर हम सेलिंग की पोजीशन को हेज कर रहे हैं तो वो हम करेंगे बाइंग की पोजीशन के साथ में। तो यहां पे हमने 22,150 का पुट ऑप्शन बाई कर लिया, और यहां पे आपको देखने को भी मिलेगा कि आप 22,150 का पुट ऑप्शन बाई करके चलेंगे तो वो आपको 63 रुपए मिलेगा। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि यहां पे हमारा करंट मार्केट प्राइस क्या है। जो भी स्ट्राइक हम सेलेक्ट करके चल रहे हैं वो सेलेक्ट करके चल रहे हैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस है 326 अगर करंट मार्केट प्राइस है, तो जो 350 है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एक ओटीएम स्ट्राइक, साथ ही साथ में एक फार ओटीएम आपको मिलेगा 22,150 का पुट ऑप्शन। अगर हम ऊपर के स्ट्राइक्स की बात करें तो वहां पे कॉल साइड में हमें ओटीएम देखने को मिलते हैं। नीचे की स्ट्राइक्स की बात करें तो वहां पे हमें देखने को मिलते हैं पुट साइड के आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। ये सारी चीजें आपको आउट ऑफ द मनी, इन द मनी की जो भी ऑप्शन
चेन या फिर आप बोल लीजिए ऑप्शन चार्ट जो भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है कि कैसे हमें आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को पता करना है, समझना है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि कैसे हम ऑप्शन चार्ट पर समझेंगे। वैसे तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने ये जान रखा है, आप उन वीडियोज़ पर भी जा सकते हैं, बट आपको अगर फ्रेशली समझना है तो आप कमेंट करके बताइए, आपको डेफिनेटली वीडियो बना के मैं प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक 350 का जो नियर ओटीएम है, जो पास वाला आउट द मनी है, वो सेल किया, साथ ही साथ में जो फार ओटीएम है उससे अपनी पोजीशन को हेज किया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ 350 की बात करूं तो जो हमारा लॉस होने वाला है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लॉस हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। पर जैसे ही हमने 22,150 का पुट ऑप्शन बाई किया तो हमारा मैक्स लॉस है वो हो जाएगा कन्फाइंड, वो हो जाएगा लिमिटेड। चलिए चलते हैं डिटेल्स के ऊपर कि किस तरीके से हमें कितना मैक्स लॉस होगा, कितना हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैक्स प्रॉफिट है वो होगा 3,380 का, और मैक्स लॉस जो होगा वो होगा 6,620 रुपए का। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं एक लॉट के बाद। देखिए आप, एक लॉट हमने लिया हुआ है, वहां पे हमें मैक्स प्रॉफिट देखने को मिलेगा 3,380 और मैक्स लॉस देखने को मिलेगा 6,620 रुपए का। साथ ही साथ में आप लोग देख सकते हैं जो ब्रेक इवन प्राइस है वो है 22,282 का। स्ट्रेटजी बिल्डर में आपको डायरेक्टली ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ब्रेक इवन क्या है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस क्या है। इन सब चीजों के पीछे फॉर्मुलेज भी होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। बट आपको एज ए ट्रेडर ज्यादा माथा क्यों मारना है, आप खुद सोचिए, आपको ज्यादा अपना दिमाग मारना ही नहीं है। जब आपको टेक्नोलॉजी सारी चीजें बना के दे रही है, आपको समझ में आना चाहिए, बट आपको तो स्ट्रेटजी बिल्डर में डालना है और आपको अपनी पोजीशन बन के मिल जाएगी। आपको जो चीज समझनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आपके लिए है वो ये है कि कब आपको पोजीशन डालनी है। ये चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ ही है कि ये चीज आपको वही बता सकता है जिसे एक्सपीरियंस हो मार्केट के अंदर में। स्ट्रेटजी तो कोई भी बना के दे देगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 2 है। कहने का मतलब अगर हम 3,380 मिलेंगे हमें तो 6,620 का हमें लॉस भी देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली बेकार है अगर हम बात करें रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। बट यहाँ जो चीज ध्यान देने वाली है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 61% का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना देखना है, हमें देखना है 70%। अगर 70% से कम है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो हमें ट्रेड्स को अवॉइड ही करते हुए चलना है, क्योंकि 100 में से 70% अगर हम सही होंगे तो इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ में भी हम कमा लेंगे। और जाहिर सी बात है 1:2 पे हम नहीं काटेंगे अगर हम बात करके चल रहे हैं हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड की, तो वहां पे हम पहले ही अपनी पोजीशन काट लेंगे। हम इतने बेकार रिस्क रिवॉर्ड के हिट होने का वेट नहीं करें। किस तरीके से काटेंगे, क्या कंडीशन रहती है, वो भी हम देखते हैं फटाफट से। साथ ही साथ में आपको देखना जो टाइम वैल्यू है वो 3,380 की, कुछ नहीं होता, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आउट ऑफ द मनी में अगर हम जा रहे हैं। साथ ही साथ में देखने वाली बात यह है कि 3,380 3,380 एक ही चीज दोनों है। गौर से देखिए, मैक्स प्रॉफिट 3,380 और टाइम वैल्यू 3,380, ऐसा क्यों है? फटाफट से कमेंट करके आप लोग इसे बताइए। चलिए तब तक मैं आपको बता देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली सोचिए, ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कोई भी स्ट्रेटजी अगर बात की जाए तो। यहाँ पे क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है, हमने जो भी ऑप्शन लिए 350 हो गया फिर 150 हो गया, दोनों ही दोनों आउट ऑफ द मनी लिए, तो जो नेट हमें क्रेडिट मिला है, क्योंकि हम क्रेडिट स्ट्रेटजी की बात करें, बुल पुट स्ट्रेटजी क्रेडिट स्ट्रेटजी है, तो वहां पे हमें नेट प्रीमियम रिसीव हो रहे हैं, हम प्रीमियम राइट करके चल रहे हैं, तो हमारे जो प्रीमियम वो है आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स। कहने का मतलब उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर मार्केट जो करंट मार्केट प्राइस है 326 के आसपास ही टिका रहा, एक्सपायरी तक बात की जाए, तो उसमें भी हमें 3,380 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वही यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कहीं ना कहीं 0। मार्जिन जो नीडेड है वो है 28,545 का। साथ ही साथ में जो फंड नीड है वो है 35,105 के। जो अंतर आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है, कहीं ना कहीं जो मैक्स लॉस है वो उसे ऐड करते हुए दिखाते हैं। जो MTM रेगुलेशंस है, देखिए मार्केट में डेली का सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। जो भी हमारे अकाउंट से गया वो किसी अकाउंट में क्रेडिट होगा, या किसी का अकाउंट में जा रहा है तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। FN इज अ जीरो सम गेम, ये बात तो आप लोगों को समझ में आती है। तो इसलिए आपको फंड्स एक्स्ट्रा बना के चलने होते हैं, जो भी आपको मार्जिन नीडेड है उससे। अब आप देख लेते हैं चार्ट्स के ऊपर फटाफट से, जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है कि किस तरीके से हमें हेज पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑब्जर्व करिएगा आप लोग, जो आपका मैक्स प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है। अगर मैं बात करूँ मार्केट कितना भी बुलिश हो जाए, करंट मार्केट प्राइस से मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, क्योंकि हमारी पोजीशन है नेट में बुलिश, मार्केट कितना भी आगे चला जाएगा, हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो होगा लिमिटेड। साथ ही साथ में अगर हमारा लॉस की बात करें, मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, 21,500 भी अगर मार्केट आ गया, करंट मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 22,326 का। मैं बात करूं मार्केट 800 पॉइंट भी टूट के 21,500 पे आ गया, तो भी हमें जो मैक्स लॉस होगा वो हमारी स्ट्रेटजी में जो है 6,620 वहीं तक फिक्स रहेगा। तो यहां तक तो बात हो गई मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट की। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ग्रीक्स के ऊपर। क्या है हमारे ग्रीक्स? यहां पे देखने वाली बात ये, डेल्टा हमारे जो नेट पोजीशन है उसका पॉजिटिव है। कहने का मतलब हमारी पोजीशन है पॉजिटिव साइड में। डेल्टा प्लस होने का मतलब क्या है? मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमें मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं थीटा हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन नेट
में सेल करे हुए हैं, इसलिए हमारा थीटा भी पॉजिटिव है। डिके अगर आप देख लें तो वो तो जाहिर सी बात आपको समझ में आता ही है। गामा की अगर हम बात करें, गामा हमारा नेट में नेगेटिव शो कर रहा है। क्यों ऐसा शो कर रहा है? क्योंकि आप समझ के चलिए हमारा जो ऑप्शन है वो हम राइट करते हुए चल रहे हैं। अगर मार्केट में गामा हमारा पॉजिटिव है, कहने का मतलब हम एट द मनी स्ट्राइक के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम ओटीएम में जाएंगे तो वहां पे हमें गामा देखने को मिलेगा नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट में अगर वेगा की बात की जाए, वेगा हमारा है नेगेटिव। वेगा क्यों है नेगेटिव? वेगा पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में होता है जब हमारी नेट स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग। अगर हमारी नेट में स्ट्रेटजी शॉर्ट है, शॉर्ट और लॉन्ग से यहाँ क्या मतलब है? शॉर्ट और लॉन्ग से यहाँ मतलब है कि हमने नेट में ऑप्शन स्ट्राइक्स को राइट कर रखा है, तो वहां पे हमें वेगा देखने को मिलेगा नेगेटिव। किस तरीके से ग्रीक्स का यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो सब आप देखने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है 4 अप्रैल के आसपास 22,350 22,150 की जो आईवी है, जो स्ट्राइक्स की आईवी है वो यहाँ पे नोटेड है। आप देखिए हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के साथ इसे कंपेरिजन कर सकते हैं। आप इसमें अज्यूम कर लीजिए कि मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई, कम हो गई, तो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस आएंगे, अगर हम बात करें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, वो डेफिनेटली यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने देखा डेल्टा थीटा गामा वेगा के हिसाब से भी हमें समझ में आता है कि नेट में हमारी पोजीशन जो डेल्टा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो हमारा पोजीशन डेल्टा न्यूट्रल नहीं है। कहने का मतलब हम एक डायरेक्शनल बायस लेके जा रहे हैं मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर गया तो हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जो हमारा गामा है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मार्केट में जो गामा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कहीं ना कहीं वो दर्शा रही है कि हमारी जो स्ट्राइक्स है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक। साथ ही साथ में जो देखने वाली बात ये है वो ये है कि जो वेगा है वो ये दर्शा रहा है कि मार्केट में जो हमारा नेट में एक्सपोजर है, अगर हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की बात करें, वोलेटिलिटी को लेकर अगर हम अपनी पोजीशन की बात करें, तो वो ये दर्शा रहा है कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी तो भी हमें लॉस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी में जंप देखने को अगर मिलता है तो डेफिनेटली हमें M2M रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने वेगा शॉर्ट कर रखा है। इस तरीके से अगर स्ट्रेटजी की बात करें, ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय कब करनी होती है, चलिए हम उन चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं जो इस चार्ट के बाहर हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी डिप्लॉय कब करनी है। मार्जिन आप देख सकते हैं मात्र 28,000, मात्र आप 28,000 तो मार्जिन नीड है। अगर आप बात कर लें 35,105, मात्र 35,000 में आप सिंगल लॉट लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर मैं हेज करके पोजीशन की बात करूं। बट उस केस में आप पोजीशन साइजिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए अगर मैक्स लॉस हो तो 20% आपके अकाउंट का साफ हो जाएगा। इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप एटलीस्ट आप 5 लाख कैपिटल से स्टार्ट करिए। इसे 5 लाख से नीचे जाने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी स्ट्रेटजी अगर ट्रेड करनी, चाहे वो ऑप्शन बाइंग की हो चाहे वो ऑप्शन सेलिंग की हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो मैक्स लॉस है अकाउंट में वो 2% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनली यही एडवाइजेबल, सालों से यही चीज़ चलती आ रही है। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स है वो सिर्फ ट्रेडिंग करके अपना करियर बनाते हैं, तो वो लोग एडवाइस करते हैं, और कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल बात भी है, 2% से ज़्यादा आपको पर पोजीशन में आपको लॉस नहीं लेना है, किसी भी कीमत पे आपको लॉस नहीं लेना है। इसके अलावा और भी एडवांस स्ट्रेटजी होती है प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना वगैरह वगैरह, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि 2% ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। तो सिंगल लॉट पे आप देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन साइज नहीं हो पाएगी। अगर आप ओवरनाइट लेके गए डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाते हैं अपनी पोजीशन को, तो वहाँ पे अगर गैप डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी पोजीशन है लॉन्ग साइड की, तो वहाँ पे हमें मैक्स लॉस 23% का हिट हो जाएगा। वो हम पोजीशन साइज नहीं कर पाएंगे। अज्यूम कर लेते हैं कि यही चीज़ हमारी 5 लाख अगर हमारी पोजीशन है, तो वहां पे हमें जो मैक्स लॉस देखने को मिलेगा एक लॉट की अगर मैं बात करूं, तो वो अगर हम बात करें 2% हमारा 5 लाख का, 5 LPA का हमारा 5 लाख का हमारा जो 2% है वो निकल के आता है 10 के। तो आराम से हम अगर 2 लॉट के साथ भी जाते तो भी कहीं ना कहीं हम 2.2% की रेंज में रहेंगे, हमारा जो मैक्स लॉस हिट होगा। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर मैक्स प्रॉफिट तो हमारा 3,380 है, अगर मैं बात करूं 2 लॉट की तो यहाँ पे हमें 7,000 के आसपास ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या अंतर आ रहा है कि हमारा ये, तो यहाँ पे देखने वाली बात ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आपका 70% से ज़्यादा है, तो आप समझ के चलिए नेट में 100 ट्रेड अगर आप लेके चलते हैं, 100 ट्रेड में अगर आप 30 बार गलत भी हो जाते हो, 30 बार अगर आप गलत हो गए, अज्यूम कर लेता हूं मैं 5 लाख के अकाउंट पे 30 बार आप गलत हो गए, 3 लाख के आसपास आप नेट लॉस लेके चलेंगे, और वहीं 70 बार अगर आप सही होंगे तो आप लेके चलेंगे कितना, 4 5 लाख के आसपास आप प्रॉफिट लेके चलेंगे, अगर मैं बात करूं 70% प्रोबेबिलिटी की। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी, मार्केट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर मैं स्प्रेड की बात करूं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, साथ ही साथ में रिस्क रिवॉर्ड। आपको ये दोनों चीज़ साथ में लेके चलनी है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को नहीं लेके चलना है। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं समझते हैं क्या होता है आसान सरल भाषा में क्रेडिट स्प्रेड। अगर मैं बात कर रहा हूँ बुलिश साइड की, जिसे हम ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हैं बुल
पुट स्प्रेड, बीपीएस, बुल पुट स्प्रेड आप इसे बोल सकते हैं। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आपने आज पढ़ ली। चलिए अब चलते हैं फटाफट से चार्ट के ऊपर और जानते हैं किस पोजीशन पे बनाया जा सकता था बुल पुट स्प्रेड। तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है एक बुल पुट स्प्रेड का एग्जाम्पल। ये जो चार्ट हमने ले रखे हैं वो ले रखे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स स्पॉट चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पे हमने ले रखा है। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है अभी एनएसई के अगर हम बात करें। साथ ही साथ में आपको जो चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि रिसेंटली मार्च 2024 में कहाँ पर एक बुल पुट स्प्रेड बनाया जा सकता था। तो कैसे आपको समझना है कि मार्केट में बुल पुट स्प्रेड तब बनता है जब आपकी व्यू मॉडरेटली बुलिश है। जब आपकी व्यू मॉडरेटली बुलिश है, जब आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं है एग्जैक्टली, तब आप बुल पुट स्प्रेड बनाते हुए चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट एक लेवल के नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर एकदम तो जा सकता है शायद, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्लोली ऊपर जा सकता है। ये आपका मानना है कि एक पर्टिकुलर लेवल का मार्केट धीमे धीमे ऊपर जा सकता है, बट जो चीज़ आपको कंफर्म है, जिसके ऊपर आपका बायस है, वो ये है कि मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करेगा। व्हाट इफ मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, व्हाट इफ मार्केट ने अगर अपना लेवल तोड़ दिया, उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। उसमें इतनी प्रॉब्लम वाली बात क्या है। ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो स्टॉप लॉस तो होते ही रहते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टॉप लॉस होगा वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। इसके अलावा देखने वाली चीज़ ये कि हमने इतने सारे ग्रीक्स पढ़े, बट एग्जैक्टली किस पोजीशन में ग्रीक्स चेंज होना चालू हो जाते हैं, ये चीज़ अभी तक हम लोगों ने एग्जैक्टली नहीं देखी है। देखिए ये चीज़ मैं बचा के चल रहा हूँ। पहले मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज बता दूंगा आसान सरल भाषा में, उसके हम कई सारे एग्जाम्पल देख लेंगे। बाद में मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा किस तरीके से जब थीटा चेंज हुआ तो गामा पे क्या इम्पैक्ट आया, गामा चेंज हुआ तो फिर डेल्टा पे क्या इम्पैक्ट आया। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, बट तब तक के लिए आपको बेसिक एक बार आइडिया लग जाना चाहिए कि किस तरीके से सिंपल स्ट्रेटजीज काम करती है। एडवांस स्टडी तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, मॉडरेटली बुलिश आपकी कहीं ना कहीं पोजीशन है, माइंडसेट है, एक्सपेक्टेशन है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि आप एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं मार्केट में। आप हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं मार्केट में कि मार्केट ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये हुआ तो वो हो सकता है। और जब मार्केट आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा होता है तब आप पोजीशन बनाते हैं, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। तब आपको एक फाइनल ट्रेड देखने को मिलता है जिसका स्टॉप लॉस भी हो सकता है, जिसका टारगेट भी हिट हो सकता है। क्योंकि आपने इतनी एनालिसिस करी है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका टारगेट हिट होगा। इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं ट्रेडिंग, ना कि इस तरीके से कि आपने 2 रुपये का कॉल ऑप्शन ले लिया, वो हो गया 4000 या 200 या कुछ भी आप समझ लीजिए, वो हो जाती है गैम्बलिंग। और अगर आप गैम्बलिंग करेंगे तो आप सीरियसली कभी भी ऐसे बिजनेस नहीं बना पाएंगे। स्टॉक मार्केट में जो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हो रही है उसे आप बिजनेस तो डेफिनेटली नहीं बना पाएंगे। तो आप साथ में रहिए हमारे और सीखते रहिए कैसे होती है ट्रेडिंग, ना कि गैम्बलिंग। तो फटाफट से चलते हैं बुल पुट स्प्रेड के ऊपर। मैंने जो यहाँ पे सीनेरियो ले रखा है वो ले रखा है 22 मार्च 2024 के आसपास का। कहीं ना कहीं ये सिनेरियो मैंने ले रखा है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट में क्या हुआ 22 मार्च को। देखिए मार्केट ना लगातार एक अप ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर हम 2024 के मार्च की बात करें और यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास जब मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जब मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया यहाँ पे, आपको मैंने प्राइस एक्शन की सीरीज में ऑप्शन बैंक में भी समझाया कि किस तरीके से आपको नोटिस करते हुए चलना है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है तो वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कैंडल का हाई और लो जहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी एनालिसिस के ऊपर। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट ने फाइनली ब्रेकडाउन दिया। ये जो लेवल्स बने हुए हैं 22,905, 855, 905 से लेके 855, 22,905 से लेके 855 की जो लेवल्स बने हुए हैं, यहाँ मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट लेके मूव दिया था। एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो एक हॉल्ट ले सकता है, नीचे जाने से पहले। रीज़न क्या है? रीज़न है मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड की खासियत क्या है? जो सपोर्ट्स होते हैं वो बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो वीकली काम करते हैं। ये भी चीज़ आपको नोट करके रखनी है। देखिए आपको हर कोई बताएगा सपोर्ट पे बाय कर लीजिए, रेजिस्टेंस पे बेच दीजिए, बट किस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, किस रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, एज अ ट्रेडर आपको ये समझना है। और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अब आप समझ के चलिए मार्केट में 22 मार्च का ही दिन क्यों, 22 मार्च के दिन आपको जो बुलिश कैंडल देखने को मिला वो खास कैंडल क्यों है? देखिए मार्केट में जो ब्रेकडाउन हुआ था 2 दिन पहले, मार्केट में जो ब्रेकडाउन हुआ उसका जो हाई है मार्केट ने फाइनली उसे ब्रेक कर दिया। अगर हम बात करके चलें 21 मार्च की,
21 मार्च को मार्केट ने उसका हाई ब्रेक कर दिया और मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया पहले भी, अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो उससे लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा अपोजिट पार्टी से। दो तरह की पार्टी है मार्केट में, एक तो बुल्स हैं, दूसरे बियर्स हैं। तो जो बियर्स हैं वो मार्केट को अच्छा खासा नीचे लेके जा रहे थे, दे वो कॉन्फिडेंट कि मार्केट नीचे ही जाएगा, वो प्रेस कर रहे थे मार्केट को। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये मार्केट ने एक अपस्विंग दिया, गैप अप के साथ ओपन किया और जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई को नेग्लेक्ट कर दिया पूरे तरीके से। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब आपको इस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिला तो आपको एक चीज तो समझ में आ गए, वन थिंग यू आर क्लियर कि मार्केट अब 905 से लेके 855 के लेवल होल्ड करेगा। जो चीज आपको नहीं पता है अभी भी वो ये है कि मार्केट क्या एकदम ऊपर निकल जाएगा या फिर साइडवेज रहेगा। ये दो चीजें के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए जो ऑप्शन बाइंग है उसकी प्रोबेबिलिटी 33% है या फिर वो टफ है, और इसलिए हमने जो उसके रूल्स बनाए बहुत ही स्पेसिफिक बनाए। वहाँ पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेके चलते हैं, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं। आप हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं क्यों हमने इतने सारे रूल्स बनाए, कितनी ज़्यादा चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। ऑप्शन सेलिंग की अगर हम बात करें, कंपेरेटिवली ऑप्शन सेलिंग जो है वो ईजी होती है। ऑप्शन सेलिंग ईजी होती है, बस आपको पोजीशन साइजिंग करते हुए चलना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो हुए चलना है। ऑप्शन बाइंग जो है वो लिटरली बहुत टफ है। ऑप्शन बाइंग इज टफ और इसे मास्टर करने में भी बहुत टाइम लगता है, और अच्छी स्ट्रेटजीज एक्सपीरियंस के साथ आपको ऑप्शन बाइंग और बेहतर होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारी जो ऑप्शन बाइंग की वीडियोस हैं जाके देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेडिंग करिए, तब आपको जाके कॉन्फिडेंस आए, तब आप जाके 1% या 2% रिस्क पे जाके ट्रेड करिए, तब आपको जाके ऑप्शन बाइंग में प्रैक्टिस होगी। ऑप्शन सेलिंग में आपको सिनेरियोस किस तरीके से समझने हैं, मार्केट ने एक बाउंस दिया, कहीं ना कहीं जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई को रिजेक्ट कर दिया। मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स की बात हो रही है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, हर चीज़ चार्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है 22,000 के आसपास। जो भी राउंड नंबर होते हैं, बड़े राउंड नंबर्स जो भी होते हैं, बिग राउंड नंबर्स, 22,000 हो गया, 21,500 हो गया, 22,500 हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली बड़ी पोजीशन बनती है, तो वहाँ पे हमें इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। वही हुआ, मार्केट ने एक यहाँ पे किसी का डेफिनेटली मार्केट में 21 तारीख की अगर बात करूँ तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन करेगा और जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है उसे रिक्लेम कर लिया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट एक बार ये प्राइस एक्शन हो जाता है, मार्केट ने यहाँ अपने हाई को रिजेक्ट कर दिया, वहां से आप ये चीज समझ के चल सकते हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में, मतलब नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करके चलूं, क्योंकि हमें वीकली एक्सपायरी मिलती है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो डेफिनेटली मार्केट को अगले 7 दिन के लिए, अगर आपको 5 से 6 अगर मैं दिन की बात करूं तो वहां पे आपको प्रेडिक्शन करना काफी आसान है मार्केट के लिए, एज कंपेरिजन टू अगले साल में क्या होने वाला है, अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। और फिर वहां पे हमारा जो टाइम फ्रेम है चार्ट्स का वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। अगर हमें मंथली व्यू का आइडिया लगाना है तो वहां पे आपको वीकली चार्ट्स पे जाना चाहिए, और आपको अगर बात करनी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की या फिर ईयरली टाइम फ्रेम की, तो वहां पे आपको मंथली चार्ट्स पे आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे व्यू जो है 21 तारीख को, जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी थी मार्केट की, वहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई कि मार्केट 905 से लेके 855 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिखेगा शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेके आएंगे क्रेडिट, यहाँ पे आप लेके आएंगे क्रेडिट स्प्रेड, यहाँ पे आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं क्रेडिट स्प्रेड। स्ट्राइक क्या चूज करने वाले हैं आप, देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि स्ट्राइक क्या क्या चूज कर सकते हैं, इसको लेके क्या और इंप्लीकेशंस हैं, ग्रीक्स कहाँ पे आते हैं, वो हम डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, वो बनता हुआ दिखेगा करीब करीब आप मान के चलिए 855 प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, ये मार्केट गया करीब 21,700 के आसपास तक। 21,700 से मार्केट ने एक रिबाउंड लिया। यहाँ पे अगर आप थोड़े रिस्क अवर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं, तो वहां पे आप 21,700 का पुट बेच दीजिए, साथ ही साथ में 21,500 का पुट बाई कर लीजिए। आपका तैयार हो गया एक क्रेडिट स्प्रेड, कहीं ना कहीं डेबिट स्प्रेड की हम बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पे दूसरी चीज, अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे जो लेवल आपके रिक्लेम हुए 905 से लेके 855, 905 से लेके 855 जो आपके लेवल्स रिक्लेम हुए, आप क्या करिए 850 की पुट बेच दीजिए, साथ ही साथ में आप 600 की पुट बाई कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपने 850 की पुट बेची, 600 की बाई कर लिया, 650 की बाई कर ली, आपने हाई प्रीमियम को बेचा और जो लो प्रीमियम है कहीं ना कहीं उसे बाई कर लिया। अगर मैं बात कर रहा हूं अपर साइड के व्यू की, मार्केट ने एक अच्छा डायरेक्शनल मूव दिया ऊपर की डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं 22 मार्च को अगर आपने डाला होता, ट्रेड स्प्रेड डाला होता, तो डेफिनेटली जो मंथली एक्सपायरी में ये मूव देखने को मिला, इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता। अगर मार्केट ये मूव नहीं भी देता, मार्केट ने देखिए एक गैप डाउन भी ओपन किया, मार्केट क्लोज आके टेस्ट भी किया हमारे लेवल्स को, बट उसका ब्रेकडाउन नहीं किया। कुछ भी हो जाए मार्केट में, बट हमारा जो स्प्रेड है 850 650 का पुट साइड की अगर हम बात करके चल रहे हैं, और
अगर आपको कोई और स्ट्राइक चूज करनी हो, आप 800-600 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना एग्रेसिवली ट्रेड करना है। तो वहां पे आप देखते चलेंगे मार्केट ने, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बुलिश व्यू मेंटेन करके रखा, कहीं ना कहीं हमने जो स्ट्राइक ले रखे थे पुट के, वो डेफिनेटली बर्थलेस एक्सपायर हुए होते और हमें एक प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें क्रेडिट स्प्रेड की, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं स्प्रेड बनाते हुए चल सकते हैं। अगर हम बात करें हैं ऑप्शन सेलिंग में, आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि डेबिट स्प्रेड कैसे बनाया जा सकता था अगर निफ्टी की बात करें। साथ ही साथ में आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि अभी मैं दोबारा से बता दूं आपको, जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं उनका रोल मैं अभी भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि किस जगह कौन सा ग्रीक यहां पे रोल प्ले कर सकता था। वो हम आने वाले वीडियो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो समझ में नहीं आता है। अभी आसान भाषा में आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझ लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो आपकी पोजीशन हेज में रहती और आपका जो मैक्स लॉस है वो पोजीशन साइजिंग करके 5 लाख तो आपको मिनिमम रखना ही है अकाउंट में। आपको 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होता, चाहे मार्केट 10% के गैप डाउन के साथ ओपन हो जाए, क्योंकि हम हेज पोजीशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है अगर आपको कंटिन्यूसली ट्रेड करना है, सक्सेसफुली ट्रेड करना है। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे ऑप्शन की एक और स्ट्रेटजी, कॉल साइड में 2 लेग स्ट्रेटजी, जिसे हम बोलेंगे बुल कॉल स्प्रेड। तब तक के लिए आप इसे दोबारा रिवाइज करिए, बार बार देखिए, इसी तरीके से चार्ट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। और आपने चीज़ नोटिस की होगी कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी से मतलब नहीं बनता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कब कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे और साथ में बैठ के देखिए, प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट्स आए डेफिनेटली कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।